ठाकुर बांके बिहारी मंदिर हाई पावर मैनेजमेंट कमेटी की नवम बैठक सोमवार यानी कि 15 दिसंबर 2025 को लक्ष्मण शहीद स्मारक भवन वृंदावन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय इलाहाबाद अशोक कुमार ने की और बैठक में मंदिर प्रशासन, सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था, ऑडिट, अवसंरचना और श्रद्धालुओं की सुविधा से जुड़े कुल 20 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि बैठक में सुयोग्य मीडिया के माध्यम से मंदिर दर्शन की लाइव स्ट्रीमिंग व्यवस्था लागू करने, क्यू मैनेजमेंट एवं ऑनलाइन दर्शन बुकिंग प्रणाली विकसित करने पर विचार किया गया। मंदिर परिसर की संरचनात्मक दृढ़ता को लेकर IIT रुड़की द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई और इसके अलावा प्रमुख बैंकों की CSR मद से मंदिर के भीतर रेलिंग लगाए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मंदिर प्रांगण में स्थित अर्ध निर्मित स्थल से जुड़ी अनियमितताओं की जांच हेतु गठित त्रिसदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर निर्णय लेने, मंदिर के ऑडिट कार्य की प्रगति रिपोर्ट, सुरक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया तथा कोटा में मंदिर के नाम बताई जा रही भूमि के अभिलेख उपलब्ध कराने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। सुरक्षा स्टाफ एवं कर्मचारियों के लिए नववर्ष पर भोजन व्यवस्था हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया और इसके साथ ही मंदिर परिसर की सुव्यवस्थित दैनिक सफाई, अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव हेतु वरिष्ठ लेखाधिकारी की नियुक्ति, विभिन्न मंदिर संपत्तियों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, निधिवन क्षेत्र में मीठे पानी की पाइपलाइन तथा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आसपास की संपत्तियों के क्रय एवं पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा हुई। और इस बैठक में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण तथा गोस्वामी राजभोग और शयन भोग समूह के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंदिर की व्यवस्थाओं को पारदर्शी, सुरक्षित एवं श्रद्धालु अनुकूल बनाना रहा। देखिए वृंदावन से हमारे सहयोगी मुकेश पाठक की खास रिपोर्ट। आज कुल मिला के 21 बिंदुओं पर चर्चा हुई और बिंदुवार विस्तार से चर्चा के बाद कुछ बिंदुओं पर अंतिम रूप से जो पहले की कमेटी की मीटिंग में हम लोगों ने निर्णय लिए थे उनका अनुपालन न होना भी पाया गया। उसके लिए संबंधित पक्षकारों को ये कहा गया कि वो पूर्व के जो भी निर्णय लिए गए हैं और सभी की सहमति से निर्णय लिए गए हैं उन पर हर दशा में अनुपालन सुनिश्चित कराएं और स्ट्रीमिंग के बारे में बात हुई थी। पहले भी स्ट्रीमिंग के लिए एक एजेंसी को दायित्व दिया गया है। उन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रीमिंग करेंगे। वो उनको निर्देश दिए गए कि वो अपने द्वारा जो स्ट्रीमिंग की व्यवस्था है उन्होंने 2 माह के अंदर उसके लिए व्यवस्था करने के लिए सहमति व्यक्त की। हम लोगों ने उनसे कहा कि यथासंभव उसको आप हर हाल में किसी भी तरह से 15 फरवरी तक सुनिश्चित कर दीजिए और 2 माह लगभग हो जाएगा। दूसरा बिंदु था कि जो IIT रुड़की से संबंधित प्रस्ताव आया था उन्होंने 2 बार आके मुआयना करा है। उनकी रिपोर्ट का प्रतीक्षा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट से कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता है। तो ये जो अंदर रेलिंग की व्यवस्था करनी है उससे संबंधित जो वेंडर हैं वो आए थे, उन्होंने अपने सामान को दिखाया, अच्छा उनका पूरा वो प्रतीत हुआ और उसमें ये बात आई कि कुछ ऐसी कि बंद करिए, दरवाज़ा बाहर कर दीजिए, जो भी है उसमें ऐसी कुछ चीज़ें और प्रगतिशील होनी हैं, जैसे कि जो अर्धनिर्मित एक बना हुआ सा खड़ा हुआ है उसको आगे क्या ऐसी व्यवस्था करी जाए कि उधर से भी रेलिंग की व्यवस्था कराई जाए, जिससे कि 400 से 500 दर्शनार्थी का मूवमेंट और आसान हो जाएगा। प्लस डायरेक्ट सीधे न जाके कुछ घुमावदार व्यवस्था करी जाए, जिससे कि आराम से किसी धक्का मुक्की से बच के लोग अंदर दर्शन के लिए जाएं और जाकर दर्शन करते हुए निकलते जाएं।
ये विशेष व्यवस्था कराने का चर्चा हुई और इस पर बहुत शीघ्र ही आप देखेंगे कि कार्य शुरू होगा। लेकिन चूंकि एक नया प्रकरण ये आया कि कुछ और बृहद स्तर पर इसे अनुमानित किया जाए कि क्या उसकी कॉस्ट आएगी, कैसे और अच्छी व्यवस्था होगी, तो थोड़ा सा उसमें अभी जो रेलिंग वाला सिस्टम है उसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि वो रेलिंग का कार्य बहुत शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। बाकी और विषयों पर भी चर्चा हुई। कुछ भूमि बताई गई कि 90 से 100 बीघा भूमि कोटा जिले में राजस्थान में बिहारी जी के नाम की है। उसके लिए हमारे एडीएम को आदेशित किया गया कि वो एक ऑफिसर्स का ग्रुप बनाए और वहाँ पर उसको जाकर मूल्यांकन करें, कहाँ है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से समन्वय बनाते हुए उस पर कार्रवाई करें। इसके साथ साथ जो भोजन भगवान का प्रसाद की व्यवस्था जो चल रही थी उसमें देखिए बहुत लंबा खर्चा आ रहा था, करीब 6.5-7 लाख रुपए प्रति माह। तो वास्तव में अगर आप देखें भगवान का प्रसाद और भगवान के पैसे से बन रहा था, ये बड़ी विचित्र बात है। भगवान का प्रसाद भगवान ही अपने लिए बनवा रहे हैं, जबकि बनवाना उनके सेवक को चाहिए। तो अब इस तरह से व्यवस्था करी जा रही है और बहुत शीघ्र शुरू की जाएगी कि 8 बार भगवान का भोग लगता है, सुबह से रात्रि तक, शयन तक। हर समय के भोग का विवरण बनेगा और उसमें कोई ना कोई भगवान का सेवक और उनका जो इतने लोग यहाँ आते हैं, आप जानते हैं कितना भगवान का बड़ा यहाँ रूप है, तो वो सेवादार जो हैं वो उसकी सेवा अपने जो उनके दर्शनार्थी आते हैं, उनके जो सेवार्थी आते हैं, उनके माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। जो पैसा वास्तव में भगवान के लिए काम आएगा, उल्टा जो जा रहा था वो सीधा कर दिया गया। आज के इस निर्णय लिया गया और 1 जनवरी से इसे लागू भी किया जाएगा। उसका निर्धारित किया जाएगा कि सुबह के भोग का कितना, दोपहर के भोग का, शाम के भोग का, शयन के भोग का, दिन के भोग, वो 8 भोग का विवरण दिया है गोस्वामी बंधुओं ने, उस तरह से किया जाएगा। ये एक बड़ा निर्णय है। इसमें हमें देखिए अगर 1 लाख रुपए भी रोज मिलेगा भगवान के नाम से इस उसमें मद में, तो सोचिए आप जो हम खर्च कर रहे थे 6-7 लाख रुपए प्रति माह, उसके एवज में हमें 30 लाख रुपए महीना मिलने लगा। ये बहुत बड़ा अच्छा काम है, आप लोग भी समझ रहे हैं इसका क्या अर्थ है। कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चाएं हुई। सेवा पूजा में जो इन्होंने समय पर नहीं खोलने का कार्य किया है उसके बारे में भी पहले का रिकॉर्ड आया। जो हम लोगों ने ऑडिटर नियुक्त किया उसने अपनी जो आज ऑडिट रिपोर्ट दी वो बड़ी आंख खोलने वाली थी कि बहुत से चीज़ों पर मदों का दुरुपयोग सा प्रथम दृष्टया लगता है कि उस पैसे का बहुत विकट रूप से दुरुपयोग किया गया है। उनका उल्लेख उसने अपनी इस ऑडिट रिपोर्ट में किया है। ये देखिए, ये एक ऑडिट रिपोर्ट है जो सीए ने अपनी दी है आज। इसमें कई बिंदुओं पर उसने विस्तार से चर्चाएं की हैं। हम लोगों ने उन बिंदुओं पर डिस्कशन किया, अध्ययन किया और उन बिंदुओं पर ये पाया कि 16-17 से लेकर और 18-19 तक भगवान के भोग में कोई खर्च नहीं हुआ। भोग लग रहा है, कोई खर्च नहीं हो रहा है। और कोविड के पीरियड में 5 गुना खर्च हुआ जबकि कोई नहीं आ रहा। और एक चीज़ और देखी गई, आप लोग भी इसके साक्षी हैं कि बांके बिहारी मंदिर में किसी भी दर्शनार्थी को शायद ही कोई भोग प्रसाद मिलता हो जो गोस्वामी बंधु देते हैं। मुझे तो नहीं मिला, पता नहीं आप लोगों की क्या अपनी हो राय है। मांगने पे मिलना कोई मिलना नहीं होता है, ठीक है ना। तो प्रसाद हर मंदिर में जब चढ़ता है तो दर्शनार्थी को, श्रद्धालु को मिलना चाहिए। अब जो नई व्यवस्था होगी कि भोग प्रसाद लगेगा तो जो भोग प्रसाद का सेवादार होगा उसे मिलेगा, उसके बंधु बांधव को मिलेगा और लोगों को मिलेगा। अभी तक जो प्रसाद चढ़ता था वो 10 गोस्वामियों के घर चला जाता था। तो ये प्रथा बड़ी अजीब थी। ये कोई अगर प्रथा चली आ रही थी तो मैं समझता हूँ, हम कमेटी के सारे मेंबर लोग समझते हैं कि ये प्रथा अनुचित थी। इसी तरह से कुछ और बिंदुओं पर भी चर्चा हुई जो
इस सीए की रिपोर्ट में आए हैं। जैसे कि एक बिंदु था कि इन लोगों ने, गोस्वामी सेवादारों ने, सेवायतों ने बहुत से आदेशों का, जो सिविल जज के आदेश थे और न्यायालयों के आदेश थे, उनका पालन नहीं किया। उनका पालन न करने के कारण उनके ऊपर पेनल्टी लगी, अर्थदंड लगा, जिसका आप लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड है। ये 5 करोड़ 84 लाख रुपए से अधिक ये अर्थदंड लगा है, ये गोस्वामियों के विरुद्ध। ये अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है। अब इसका संज्ञान लिया गया है। अब इस पर प्रशासन के द्वारा समुचित विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कब से कब तक का ये पिछले कई वर्षों से है, मेरा ख्याल 1-2 दशक से चला आ रहा है और उससे ज़्यादा। अब ये लोग अपने, देखिए ये क्या हो रहा था यहाँ पर, ये चल रहा था प्रक्रिया कि साहब गोस्वामी लोगों को, बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा मंदिर से जा रहा था, पढ़ाई का पैसा भी मंदिर से ही जा रहा था, भगवान का पैसा, उनके विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, ये सब दी जा रही थी। और ये वो कार्यकाल है जिस समय इन गोस्वामी बंधुओं द्वारा इस मंदिर के प्रबंधन का अपना पूरा कब्जा किया गया 2013 से 2016-17 के बीच। ये सारे विवरण इस रिपोर्ट में है। अभी तो ये प्राथमिक रिपोर्ट है, विस्तृत रिपोर्ट शीघ्र ही आएगी, उस पर हम लोग फिर पुनः चर्चा करेंगे।